A car of mass 1.5 ton is moving with speed 72 km per hour. Find kinetic energy of the car 0.5 ton. मैंने बताया आपको पहले भी कि आप ना यूनिट्स का ख्याल रखा करिए। जैसे ये टन जो है एसआई सिस्टम में तो नहीं है, तो आप इसको कन्वर्ट करिए एसआई सिस्टम में। तो एक टन में होता है 1000 किलोग्राम, है ना। तो 1.5 टन इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻³ kg। वैसे ही बात आती है 72 किलोमीटर पर आवर। तो अब ये एसआई सिस्टम में है क्या? नहीं, इसको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको जब आप मीटर पर सेकंड में करेंगे तो ये होगा इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, है ना। कि देखो किलोमीटर की जगह 1000 मीटर रखेंगे, आवर की जगह 3600 सेकंड्स रखेंगे, कैंसिल होकर आपको ये मिलेगा। दिस इज 18 1 जा 18 4 जा एंड दिस इज 4 5 जा 20 मीटर पर सेकंड। अब काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर। दिस इज हाफ, एम की जगह क्या लिखेंगे? 1.5 इंटू 10⁻³ और v की जगह आ जाएगा 20, तो दिस इज 20 स्क्वायर, मतलब 20 इंटू 20। तो ये एक 2 क्या हो जाएगा? इससे कैंसिल, क्लियर है। दिस 1.5 2 जा 3 और 10⁻ क्या आएगा? इसका एक, इसका एक, तो 10⁻5। निकाल क्या रहे थे? काइनेटिक एनर्जी। एसआई सिस्टम में चल रहे थे, इसलिए क्या आ जाएगा? जूल। तो दिस इज द आंसर डियर फ्रेंड्स, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी निकाल करके आ गया। ऑब्जेक्ट हैविंग काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी जो दिया हुआ है दैट इज 2000 जूल, इज मूविंग विद स्पीड। स्पीड इज, देखिए यहाँ पर स्पीड बोला है ना, 20 मीटर पर सेकंड। फाइंड द मास एंड मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ से मास क्या निकल जाएगा? 2 इधर शिफ्ट होगा, 2k/v स्क्वायर। देखिए, तो पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। 2 है, k की जगह क्या रखेंगे? 2000 और v स्क्वायर मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 20 का स्क्वायर, मतलब 20 मल्टीप्लाइड बाय 20। तो ये कैंसिल होगा, ये 2 कैंसिल एंड फाइनली m इज इक्वल टू आएगा 10 kg। तो ये निकल करके आ गया मास, मास, ठीक है। मोमेंटम की बात कर रहे हैं दोस्तों। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू, ठीक है। अब 10 इंटू और ये स्पीड की जगह कितना आ जाएगा? दैट इज 20 और ये हो जाएगा p इज इक्वल टू 200 kg मीटर पर सेकंड। देखिए यूनिट कैसे आता है? मास इंटू वेलोसिटी है, तो मास का हो गया kg और वेलोसिटी या स्पीड का हो गया मीटर पर सेकंड। तो ये हो गए, दोनों सॉल्व हो गए आपके। दो चीजें इसमें पूछ रहे थे। नेक्स्ट, फाइंड द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ इट्स मास एंड, या अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा, इफ इट्स मास एंड काइनेटिक एनर्जी आर 10 kg एंड 2 kg रिस्पेक्टिवली। देखिए काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है और पहले मास दिया हुआ है ना, तो मास इज 10 kg, काइनेटिक एनर्जी इज 2 किलो जूल। kg मतलब 2 किलो जूल, किलो जूल मतलब क्या होता है? 10⁻³ जूल। मोमेंटम निकालना है ना। मोमेंटम क्या देखा था अभी हमने? p इज इक्वल टू √2mk। तो दिस इज रूट ओवर, और m की जगह आ जाएगा 10 और k की जगह आ जाएगा 2 इंटू 10⁻³। तो दिस इज 2 इंटू 10⁻³। देखिए रूट है तो 2 2 है तो एक 2 बाहर आएगा। ये 10⁻4 होता है तो उसका रूट हो जाएगा 10⁻2 एंड दिस इज एक्चुअली kg मीटर पर सेकंड। आप इसको 200 भी लिख सकते हैं, 200 kg मीटर पर सेकंड। तो दिस इज द आंसर।